निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस की और राहुल गांधी की एक नई इमेज लोगों के सामने आ रही है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के पीछे किसी का दिमाग था? कई लोग इस तरह की बातें कहते रहे और बाद में जब यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिला है तो उसके बाद क्रेडिट लेने के लिए भी कई लोग सामने आते हैं। लेकिन आपके लिए जानना दिलचस्प होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे किसका दिमाग रहा है और क्या यही दिमाग एक समय पर प्रधानमंत्री मोदी को भी प्रधानमंत्री बनने में मदद कर सका है। इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताने वाले हैं वो शख्स कौन है जो पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए स्ट्रैटेजी बना चुके हैं और उसके बाद में उनका जुड़ाव भारत जोड़ो यात्रा के साथ में हुआ। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का मकसद पूरा होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, यानी कांग्रेस को नई संजीवनी मिलती है कि नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे दिमाग किसका है, क्योंकि इससे सचमुच में राहुल की और कांग्रेस की इमेज में काफ़ी बदलाव बहुत शुरुआती दिनों में ही आ गया है। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे सुनील कानूगोलू? ये नाम ध्यान रखिए, सुनील कानूगोलू। कांग्रेस ने अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए सुनील कानूगोलू से मदद मांगी है। सुनील कानूगोलू इन दिनों कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के पीछे भी सुनील कानूगोलू का हाथ बताया जा रहा है, दिमाग बताया जा रहा है। तो ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन है सुनील कानूगोलू जिनके सहारे कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। अब अगर बात करें राजनीति के जानकारों की या ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट की जो कि अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए काम करते हैं, तो उनमें सबसे पहले नाम आता है प्रशांत किशोर का। जी ठीक, आप मेरे कहने के पहले समझ गए होंगे। प्रशांत किशोर वो नाम रहा है जिन्होंने लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ में काम किया। प्रधानमंत्री मोदी से लेके, कांग्रेस से लेके, केजरीवाल से लेके, ममता बनर्जी, टीआरएस, सभी के, नीतीश कुमार के तो वो साथ में रहे, पार्टी में शामिल हुए, उपाध्यक्ष तक बने पार्टी के। तो प्रशांत किशोर एक बड़ा पुराना चेहरा हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनावी रणनीतिकारों में वो अकेले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों को सलाह मशविरा देते हैं। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर की जो रणनीतियाँ रही वो काफ़ी कारगर रहीं, उनको काफ़ी लोकप्रियता मिली। निश्चित तौर पर इसके बाद में अगला टास्क यही रह जाता है कि वो खुद अपने आप को एक्टिव राजनीति में उतारें। कांग्रेस के साथ प्रयास हुए, जेडीयू के साथ प्रयास हुए, लेकिन अब वो अपनी जन सुराज यात्रा के साथ निकले। इस सब के बीच में एक और नाम याद आ जाता है, सुनील कानूगोलू का। तो अब जान लीजिए कि कांग्रेस ने प्रशांत किशोर, आपको याद होगा प्रशांत किशोर और कांग्रेस की नज़दीकियों की कितनी खबरें आई थी, लेकिन क्यों दूरियां बनाई और क्या उसके अलावा भी कांग्रेस के पास बड़ा ऑप्शन मौजूद था, कोई बेहतर ऑप्शन मौजूद था, ये भी समझने जैसी बात है। आमतौर पर मीडिया की सुर्खियों से दूर रहने वाले सुनील कानूगोलू बहुत ही मंजे हुए चुनावी रणनीतिकार हैं जो पीएम मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाने और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में अपनी भागीदारी निभा चुके हैं। अब की बार कांग्रेस ने उन पर भरोसा करके बड़ी जिम्मेदारी दी है। सुनील कानूगोलू ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए स्ट्रैटेजी बनाई थी। इसके बाद 2016 में उन्होंने डीएमके के लिए प्लानिंग की, जिसके बाद एमके स्टालिन बड़े नेता बने। उन्होंने 2018 तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है। राहुल गांधी की इस पदयात्रा को देखने के बाद शायद बीजेपी को भी लगने लगा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है। दरअसल कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टास्क फोर्स 2024 का गठन किया है। इसमें चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू सदस्य के रूप में शामिल हैं। इस समूह में शामिल वरिष्ठ नेताओं में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी वाड्रा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुनील कानूगोलू हैं। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में कानूगोलू तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशांत के पूर्व सहयोगी सुनील कानूगोलू को 2023 से कांग्रेस के अभियान की योजना बनाने का काम सौंपा गया है। इसकी शुरुआत अगले साल होने वाले राज्यों के चुनाव से होगी। अब जान लीजिए कि सुनील कानूगोलू हैं कौन। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं कानूगोलू। कर्नाटक की सियासत तो जानते ही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था प्रशांत किशोर के विषय में अभी हम जिक्र कर रहे थे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ ही काम कर चुके हैं सुनील कानूगोलू और बहुत ही एकांत प्रिय हैं और मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं। मौजूदा समय में कांग्रेस ने उन्हें तेलंगाना और कर्नाटक में आने वाले विधानसभा चुनाव में रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। लो प्रोफाइल रहकर बेहतरीन और पेशेवर तरीके से अपना काम करने वाले 40 वर्षीय सुनील कानूगोलू ने डीएमके कांग्रेस की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मोदी योगी के लिए भी इन्होंने काम किया है। चुनावी रणनीति बनाने
वाले सुनील कानूगोलू का सबसे बड़ा योगदान 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत में माना जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार बनवाने के महत्वपूर्ण शिल्पकार बनने से पहले से ही इनका भारतीय जनता पार्टी के साथ पेशेवर ताल्लुकात कायम हो चुके थे। चुनावी रणनीति बनाने में प्रशांत किशोर ने एक तरह से इनके उस्ताद की भूमिका निभाई है, जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान वाली टीम में इन्हें भी शामिल किया था। कानूगोलू तब प्रशांत किशोर के साथ थे जब 2014 में वो नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति बना रहे थे। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रशांत के चुनावी प्रबंधन के बाद पीएम बने। इसके बाद प्रशांत किशोर पीएम मोदी और भाजपा दोनों से अलग हो गए और कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ काम किया। प्रशांत किशोर के सहयोगी के रूप में कानूगोलू ने पूर्व में भाजपा, द्रमुक, अन्ना द्रमुक और अकाली दल के साथ भी काम किया था। कांग्रेस में सुनील कानूगोलू को बड़ी भूमिका मिलेगी। कांग्रेस के एक नेता ने संकेत दिया है कि पार्टी की इलेक्शन मैनेजमेंट टीम में सुनील कानूगोलू की बड़ी भूमिका रहने वाली है। गौरतलब है कि पार्टी ने पहले प्रशांत किशोर को भी बड़ी भूमिका देने की डील शुरू की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। वैसे पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि टास्क फोर्स के हर सदस्य को संगठन, संचार और मीडिया संपर्क, वित्त और चुनाव प्रबंधन को लेकर विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस के साथ काम करने वाले थे प्रशांत किशोर, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। पहले आपने काफ़ी चर्चाएं, मैंने पहले भी जिक्र किया रिपोर्ट में कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ आने वाले थे। इसके लिए गांधी परिवार भी तैयार हो चुका था। खबर आई थी कि प्रशांत किशोर जल्दी कांग्रेस में शामिल भी हो सकते हैं, लेकिन बाद में भी बात बिगड़ गई थी कि ये कहा जा रहा था कि उनकी किसी एक पार्टी के प्रति समर्पण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के साथ वो काम कर चुके हैं, वो पेशेवर रणनीतिकार हैं। तो वो कितना समय डेडिकेशन के साथ में पार्टी के साथ में रहेंगे, इसको लेकर संदेह था। कई बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था। हालांकि उनकी रणनीति को सभी लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो पार्टी में आए, किसी भूमिका में रहे, सिर्फ सोनिया गांधी को रिपोर्ट करेंगे जैसी बातें कई अन्य नेताओं को ठीक नहीं लग रही थी। इसके बाद सुनील से कांग्रेस ने बात की और उन्हें अपनी रणनीति का काम सौंप दिया। और ये भी माना जाता है कि प्रशांत किशोर की ताकत या उनके काम करने के तरीके को सुनील कानूगोलू बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, लिहाजा उनकी कमी को कहीं ना कहीं वो पूरा करते दिखाई देंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कांग्रेस जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आगे बढ़ रही है, उसके बाद उसे अपनी इस ताकत को बरकरार रखना, तो एक सही रणनीति जो 2024 तक टूटने ना पाए, रुकने ना पाए के साथ आगे बढ़ना होगा। और उसमें बहुत मुमकिन है कानूगोलू कांग्रेस की मदद करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।